उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, सीतापुर जेल से रिहा हुए समाजवादी पार्टी आजम खान। ऐसे में 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए आजम खान। बड़ी खबर, कड़ी सुरक्षा में आजम खान की जेल से रिहाई हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की रिहाई सीतापुर जेल से। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचवा रहे। इस वक्त का बड़ा अपडेट उत्तर प्रदेश से आता हुआ, जहां सीतापुर जेल से रिहाई हो गई है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व लोकसभा सांसद आजम खान की। कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से उन्हें रिहा किया गया और ये तस्वीरें उनकी रिहाई के बाद की है। मीडिया के सामने जरूर आए, लेकिन मीडिया से किसी तरीके की बातचीत उन्होंने नहीं की। देखिए, वही रौब, वही रुतबा आजम खान का एक बार फिर से इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश से इस वक्त की, जहां सीतापुर जेल से रिहा हुए हैं आजम खान। 23 महीनों बाद जेल से रिहा हुए आजम खान। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 72 मामलों में जमानत दे दी थी आजम खान को। वहीं अगर समर्थकों की बात करें तो सुबह से ही सीतापुर जेल के बाहर समर्थकों का तांता लगना शुरू हो गया था। उनके बड़े बेटे अदीब आजम समर्थकों के साथ जो है सीतापुर जेल के बाहर पहुंचे थे। हालांकि पुलिस कर्मियों की ओर से समर्थकों को हटा दिया गया, लेकिन जैसे ही रिहाई हुई आजम खान की, समर्थकों की भीड़ एक बार फिर से जो है देखने को मिली। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से इस वक्त की आप तक पहुंचवा रहे। इस वक्त का बड़ा अपडेट, बड़ी खबर साझा कर दें। सीतापुर जेल से रिहा हुए हैं आजम खान। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और साथ ही लोकसभा के पूर्व सांसद भी समाजवादी पार्टी से रह चुके हैं आजम खान। बड़ी खबर, 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं आजम खान। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचवा दें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 72 केसेस में जमानत दे दी है आजम खान को। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर आप तक पहुंचवा दे। 23 महीनों बाद जेल से रिहा हुए आजम खान, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच में आजम खान की जेल से रिहाई करी गई। ऐसे में कयास लगा रहे थे कि सुबह सुबह रिहाई हो जाएगी, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम्स के वजह से जो है बॉन्ड नहीं भरा गया था। उसके चलते रिहाई में बार बार जो है देरी हो रही थी। हालांकि समर्थकों की ओर से सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि सरकार रिहाई करने में जानबूझकर देरी कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की उत्तर प्रदेश से आप तक पहुंचवा दे। ये बड़ा अपडेट है, सीतापुर जेल से रिहा हुए हैं आजम खान। कड़ी सुरक्षा के बीच आजम खान की जेल से रिहाई की गई है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। खाली आजम खान साहब के या फिर तमाम ऐसे लोग और भी हैं जिन पे नहीं, जो जिन पत्रकार साथियों पे भी झूठे मुकदमे लगे हैं उनको भी छोड़ा जाएगा। और भाई, आप पे इनकम टैक्स हो, ईडी हो, उसमें भी आपकी मदद होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया है, अब उसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि पॉलिटिकल रैलीज में भी जातियों का शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। किस तरह से फिर आगे रैलियां होंगी? बताओ, सरकार अब जागी है जब स्वजाति लोगों को, वर्चस्ववादी लोगों को और ताकतवर लोगों को हर जगह बैठाया हुआ है। अगर आपका चैनल उन्हें सही चलाना है तो हो सकता है उस चैनल का हेड भी हटा दें। अखबारों के हेड तो हटे ही हटे हैं। तो ये जो 5000 साल पुरानी बातें थीं, उनको दूर कैसे करेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जाति की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। एनिमिलेशन ऑफ कास्ट उनकी जो किताब है, निबंध है, ऐसे वो पढ़ने लायक है कि किस तरह जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है, लोग अपमानित हुए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदगी भर इस बात को कहते रहे कि जाति तोड़ो, समाज की व्यवस्था बने, और जाति तोड़ने का काम हो। नेताजी लगातार इस बात को करते रहे, संघर्ष करते रहे, हम सब लोग जोड़ते रहे। कभी बहुजन समाज के नाम पर हम सब लोग जुड़े एक साथ, और आज भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबरा करके, हालांकि वो हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन मैं ये मानता हूं हमारा पहला इमोशनल, भावनात्मक रिश्ता अगर कोई है तो वो जाति है। वो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कोर्ट इस बात को भी कहेगा कि जातियां कैसे खत्म हो, जातियों की भेदभाव कैसे खत्म हो। कोई हमें जाति के आधार पर हमारा घर मकान न धुलवाए, कोई जाति के आधार पर प्रतिमा न धुलवाए, कोई जाति के आधार पर अगर मैं मंदिर चला जाऊं तो मंदिर गंगा जल से न धोए। हमें उम्मीद है कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन्होंने गंगा जल से किसी का घर धोया हो, मुख्यमंत्री आवास धोया हो, जाने के बाद मंदिर धोया हो।
सर मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय आप लोगों का प्रशिक्षण कार्यक्रम ए तुम कहाँ भाग गए मध्य प्रदेश? छोड़िए मध्य प्रदेश। अगर तुम्हें अच्छे कुर्ते पजामे और तुम तो मैं समझता हूँ शेरवानी भी पहनते हो, तो अगर शेरवानी है तो यूनिक टेलर के पास आइए। ये पूरी बिल्डिंग सरकारी खाली करके बेच दी जाएगी। जैसे बीजेपी के लोगों ने बिल्डिंगें बेची हैं वैसे बेच दी जाएगी बिल्डिंगें। ना आयोग रहेगा ना बिल्डिंग रहेगी। नहीं, मैं आपने सवाल का संशोधन किया। आपने अगर सवाल का संशोधन किया तो हमारे जवाब का भी संशोधन सुन लीजिए कि अभी तक पोस्टिंगें हुई हैं और जो भेदभाव हुआ है खाने में वो जाति के आधार पे हुआ है, और जाति के आधार पे होता है। कई बार सरकार को, और मेरे पास वो कागज नहीं है, अगर मैं कहूँ आपसे कि एक मिनट जो भाई, ये जो बार है, ये बार जो है, ये बार ये सरकार की नाकामी बता रहे हैं। देखिए एसटीएफ देखिए आप, ये देखिए आप अपॉइंटमेंट, ये देखिए आप देख सकते हैं अपने कैमरे से। देखिए आप, ये जो ग्राफ्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके बताया, ये भेदभाव कब खत्म होगा ये बताइए आप। आपकी गोरखपुर की पोस्टिंग है ये, आपकी ये स्वजाति पोस्टिंग देख लीजिए आप, मुख्यालय के ठेके, कई ठेकों का भी ये देख लीजिए आप बार, ये देखिए आप। अब क्यों आप शांति में चले गए? यूपी एसटीएफ पोस्टिंग, ये देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी की ये पोस्टिंग, ये बार थे आपकी 15 में से 11 स्वजाति भर्ती, ये देखिए आप। अगर ये गलत है तो आप बताइए। बड़ी खबर आप तक पहुंचवा दे। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर साझा कर रहे हैं, जहां 23 महीनों के बड़े अंतराल के बाद जेल से समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को जो है वो अब रिहाई मिल चुकी है। 23 महीने बाद आजम खान आजाद हो गए हैं। सीतापुर जेल से बाहर आए आजम खान, बड़ी खबर। 23 महीने बाद आजम खान को आजादी मिल गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 72 केसेस में यानी 72 मामलों में जो है जमानत स्वीकार कर ली है आजम खान की। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। सीतापुर जेल से बाहर आए आजम खान। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सीतापुर से हमारे संवाददाता अनूप पांडे लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। अनूप, आखिरकार 23 महीनों के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार जमानत याचिका जो है वो स्वीकार हो जाती है और फाइनली देरी पे देरी हो रही थी हालांकि सुबह से, और फाइनली अब आजम खान बाहर आ जाते हैं। जी मैं बता दूं कि आजम खान के आने के बाद में काफी कार्यकर्ताओं में जोश देखा गया है, और आजम खान पूछने वाले थे उसके पहले ही काफी भीड़ लगी, जिसको लेकर यह धारा 144 लागू कर दिया गया सीतापुर में, जिसमें 15 गाड़ियों का चालान भी पुलिस ने कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं थी, कोई भी ऐसा नहीं था। गाड़ी इतनी आ गई कि वहाँ पे इतनी भीड़ लग गई कि धारा 144 के तहत तो उनको सबका चालान किया गया है और भीड़ को भी हटा दिया गया है। कहीं ना कहीं आजम खान के छूटने के बाद लोगों में काफी खुशी का माहौल देखा गया है। वहीं आजम खान के लड़के अब्दुल्ला आजम ने भी बहुत खुशी जाहिर की है, साथ में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आज नेताजी से अब फुल और फाइनल वो केस जीत चुके हैं, उनको जमानत मिल चुकी है, और जमानत मिलने के बाद आजम जैसे ही बात करिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो 27 केसों में से आज वो रिहा हुए हैं, और उनकी रिहाई के बाद में कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। जितने सफाई नेता हैं आज सीतापुर में जमावड़ा उनका लगा हुआ है, और पुलिस प्रशासन हर चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। जी बिल्कुल अनूप, ऐसे में अगर बात करें तो जब जेल से बाहर आए मीडिया को लगा शायद कोई बाइट देंगे, किसी तरीके का जो है बयान आजम खान की ओर से दिया जाएगा, लेकिन आजम खान की ओर से किसी तरीके का कोई बयान नहीं दिया गया, बल्कि वो गाड़ी में उसी रौब और रुतबे के साथ बैठकर निकल गए जो पहले के सालों में देखने को मिलता था। जी बिल्कुल, आजम खान ने कोई भी बयान राजनीतिक
या किसी भी प्रकार का कोई भी बयान न दिया, ना मीडिया से रूबरू हुए और गाड़ी में बैठकर वो चले गए हैं। और उनके लड़के ने बताया कि आज हम लोगों की जीत हुई है और कहीं ना कहीं नेताजी की भी जीत हुई है और कुछ लोगों की दुआएं भी लगी हैं, क्योंकि हम लोग लगातार लगे हुए थे और कोर्ट की रिहाई के बाद में आज उनको जमानत मिल गई है और आज वो बाहर हो गए हैं। जी बिल्कुल अनूप, ऐसे में अगर बात करें उनके बेटे की, आजम खान के बेटे आदिब आजम जो है वो सुबह से ही समर्थकों के साथ सीतापुर जेल के बाहर जो है आ गए थे। हालांकि मीडिया से उन्होंने ये जरूर कहा है कि आज सुपर हीरो जो है वो बाहर आ रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके के अतिरिक्त बयान देने से जो है आदिब की ओर से भी फरेज किया गया है। इसके पीछे क्या कुछ कारण हो सकता है? कहीं अगर देखी जाए तो इसकी नाराजगी भी कहीं ना कहीं जाहिर होती है, क्योंकि आजम खां बंद रहे। उसके बाद में अखिलेश यादव इधर कोई भी मुलाकात भी नहीं की, जबकि शिवपाल यादव ने साफ तौर पे कहा है कि राजनीति फिर से अब स्टार्ट होगी और उन्होंने भी बयान दिया है। मगर आजम खान या उनके लड़के कोई भी बयान मीडिया के सामने नहीं दिया है। जी बिल्कुल अनूप, ऐसे में अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कोई बड़ा नेता आया था? अगर हम रुचि वीरा की बात करें, सांसद है, उनकी तरफ से तो जरूर जो है वो आई थी, लेकिन क्या कोई और बड़ा चेहरा, कोई और वरिष्ठ नेता, प्रतिनिधि समाजवादी पार्टी की ओर से रिसीव करने पहुंचा था आजम खान को? ऐसा जो देखा जाए तो काफी छोटे से लगा के बड़े नेता तो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के इधर उधर के हैं, जो कि पूर्व विधायक भी हैं, वो लोग तो आए थे और उनके चेहरों पर खुशी भी कहीं ना कहीं देखी जा सकती थी कि वो काफी आजम खां के रिहाई के बाद खुशी नजर आए। मगर अगर बात की जाए तो कोई बयानबाजी या किसी प्रकार की कोई भी बात कोई भी नेता मीडिया के सामने नहीं किया है। बिल्कुल ऐसे में अनूप, अगर बात करें तो नाराजगी कहीं ना कहीं साफ जाहिर होती हुई जरूर इन तस्वीरों से सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से शिवपाल यादव ने कहा कि अब एक बार फिर से राजनीति के दौर की शुरुआत हो जाएगी। शिवपाल यादव ने, सूत्रों के हवाले से खबर है कि ना तो अखिलेश ने फोन उठाया है और ना ही शिवपाल यादव ने फोन उठाया। अगर ये जो खबरें हैं कहीं ना कहीं सच्चाई इनके अंदर मिलती है तो बड़ा खेला उत्तर प्रदेश में हो सकता है। जी बिल्कुल देखा जा सकता है, क्योंकि आजम खान ने भी कोई बयान नहीं किया, उनके लड़के ने भी नहीं दिया, अखिलेश यादव ने भी नहीं दिया और शिवपाल जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, शिवपाल ने बयान जरूर दिया है। मगर कहीं ना कहीं इससे सपा में ये दिखाई पड़ता है कि राजनीति तो गहराएगी मगर नाराजगी भी कहीं ना कहीं अंदरूनी जाहिर हो रही है। बिल्कुल अनूप, अगर ऐसे में बात करें, हालांकि रिसीव करने कोई बड़ा नेता नहीं आया है। जेल की रिहाई हुई थी, 23 महीनों का बड़ा अंतराल था और कहीं ना कहीं 72 मामलों में 72 केसेस में जमानत मिलना छोटी बात नहीं होती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी जहां एक और इसे अपनी जीत के तौर पर ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कोई भी वरिष्ठ नेतागण नहीं पहुंचा है आजम खान से मिलने या लेने। ऐसे में अगर बात करें तो क्या इनिशिएटिव आजम खान की ओर से लिया जाएगा? क्या वो सामने से जाकर शिवपाल यादव से मुलाकात कर सकते हैं या फिर अखिलेश से मुलाकात कर सकते हैं? ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आजम खान क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में आज ही रिहाई हुई है। उसके बाद आप अपने परिवार से मिलेंगे, अपने जनों से मिलेंगे, साथ में राजनीति के दौर भी कहीं न कहीं अपनाएंगे और ये जो नाराजगी है इसका भी कोई ना कोई आगे चल के सामने आएगा जरूर, क्योंकि अगर जो नाराजगी है तो जाहिर जरूर होगी। अगर आज उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया है, ये सबसे बड़ी बात सामने आई है, क्योंकि उन्होंने ना मीडिया से रूबरू हुए ना ही किसी नेता से बात किया है, क्योंकि जो लोकल के नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं खड़े रहे, इंतजार करते हैं कि आजम को छूटेंगे तो हम लोग मुलाकात करेंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उनके दिल में नाराजगी तो सपा के प्रति है। अब वो आने वाला समय ही बताएगा कि ये नाराजगी किस करवट बैठती है और क्या इसका अंजाम सामने आता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए अनूप आपका।